हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग यूपी स्पेशल को लेके चल रहे थे और इसमें से टॉप 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 में हमने करा दिए थे। ये पार्ट 2 रहेगा जिसमें 51 से लेके आपके 100 क्वेश्चन नंबर तक रहेंगे, मतलब कि 100 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो ये यूपी से जो यूपीएसआई है या यूपी किसी के लिए भी आप यूपी स्पेशल आर ओ जो भी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे काफ़ी स्पीड से और जल्दी से क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन 51 लिखा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। कभी दिया गया, जन्म स्थान दिया है, उनका मैच करना है। तो इसका जो मैच है आपको पता है कि कोई भी इसमें से अगर एक पता चल रहा है तो आप वो लगा दीजिए। महादेवी वर्मा को आप हिट कर लीजिए, ठीक है। तो महादेवी वर्मा का जो सी का सी कहाँ पे होगा? निहालपुर। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद को भी अगर आपको पता, अबुल फैज फैजी को ही पता कर लेंगे तो ये आगरा में थे अबुल फैज फैजी। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले का चौथा, बी का तीसरा हो जाएगा आपका। निहालपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान थी और महादेवी वर्मा जी थी। तो महादेवी वर्मा की बात करेंगे, ये फर्रुखाबाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद वाराणसी। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। मतलब क्या है कि पहले का चौथा अब्दुल फजल फैजी जन्म स्थान है आगरा, दूसरे का तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान निहालपुर और तीसरे का दूसरा महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, जयशंकर प्रसाद वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटी सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा है हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। दूसरे में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। यहाँ जो ऑप्शन एक और दो दोनों ही सही है, क्योंकि ये जो तीसरा लिखा है कि तीसरे में है कि बस्ती जिला तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ललितपुर ज़िले के लिए हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भदोही नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला क्या है? बड़ा तो आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा और सबसे छोटा है जो हापुड़ है, क्या है? हापुड़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट है, पहला दूसरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, क्या सही है क्या नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। ये हम बोल सकते हैं बिल्कुल सही है, सही बताना है, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज में। दूसरी की बात करें, सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला भी गौतम बुद्ध नगर ही है, दोनों सही है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, देखो जनसंख्या वाला प्रयागराज और घनत्व वाला बात करेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला वो है आपका ये हो जाएगा आपका गाजियाबाद, ये भी सही है, मतलब तीसरा सही। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों ही सही दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 1991 में 1991 में राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा उर्दू भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा वाला पहला वाला था 54 का, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 1989 में राजभाषा संशोधन अधिनियम किया था, ना कि 1991 में। और उसी अधिनियम के थ्रू इनको क्या कर दिया था? उसी अधिनियम के थ्रू उर्दू भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य, नहीं तो पहला गलत हो गया आपका। उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार की स्थापना वर्ष 1949 में केंद्रीय अभिलेख कार्यालय के रूप में प्रयागराज में की गई थी। तो ये दूसरा वाला आपको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सही है। तीसरे में लिखा 1970
3 में उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रयागराज स्थित कार्यालय को क्षेत्रीय अभिलेखक का दर्जा दिया गया था। ये भी सही, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही था। ओके, नेक्स्ट 55 पर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो हमें देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। लिखा है शाकंभरी देवी मेला है, ये सहारनपुर में बिल्कुल सही है। कैलाश मेला आपका, कैलाश मेला जो है वो आपका आगरा में लगता है, ना कि हरदोई में, तो ये गलत है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया। बकाया आपके द्रुपद मेला वाराणसी सही है। ओके, और मुड़िया जो गुड़िया मेला है, मुड़िया गुड़िया जो भी है, ये आपका मथुरा में लगता है। कहाँ पे, मथुरा, या हम गोवर्धन बोल सकते हैं या मथुरा बोल सकते हैं, यहाँ पे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 57 में लिखा है कि हाँ, एक मिनट, 56 होगा ना, हाँ जी। चलिए 56 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ध्यान देना कि सीमा साझा करता है पूछा है, तो 56 का ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे केवल महाराजगंज जो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, जो सीमा साझा करते हैं, जिसमें से मतलब काफ़ी और ज़िले आते हैं, जैसे आपका पीलीभीत आ जाएगा। ठीक है, पीलीभीत के बाद हम बात करें लखीमपुर खीरी आ जाएगा, तो खीरी से आप समझ जाएंगे। बहराइच हो जाएगा, तो ये सब यहाँ पर देखो दिए नहीं गए हैं। बहराइच के बाद श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती, बलरामपुर हो जाएगा, सिद्धार्थनगर हो जाएगा, और महाराजगंज। मतलब कितने हो गए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, 7 ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 के निम्नलिखित में से कथनों में से हमें बताना है कौन सा, विचार करना है कि गाजियाबाद को टॉनिका सिटी के नाम से जाना जाता है। ये देखो, अभी हम पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरे में लिखा है उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी ओपेंडा अयोध्या को राज्य के पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है, दूसरा भी सही है। तीसरे कि औरैया तथा दिव्यापुर को प्लास्टिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो 57 का जो है ना, ये तीसरा वाला भी सही है कि औरैया और दिव्यापुर को प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज को सरस्वती हाईटेक सिटी के नाम से, हाँ ये सरस्वती हाईटेक सिटी नैनी में जो बन रही है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस राइट है यहाँ पे। 58 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो बताना कौन सा आयोग सबसे पहले, हमें आयोग को सारे कवर कर लें क्या। पहला है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये देखो सबसे इसको लास्ट में ले जाना, ये ध्यान देना। कौन सा आयोग सबसे पहले स्थापित किया गया था पूछा, तो 58 का, अच्छा पहला पूछा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, यही सबसे पहले स्थापित किया गया था, क्योंकि ये 1993 की बात करता है। कब, 9 मार्च 1993। फिर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की बात करेंगे, ये 94, मतलब देखो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर अल्पसंख्यक आयोग, फिर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, ये 2005 में आया था। हाँ, ये 2005 में आता है। और इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश महिला आयोग है, तो ये 2004 में। तो ध्यान देना क्या कि उत्तर प्रदेश जो राज्य महिला आयोग है 2004 में, फिर इसके बाद आया था हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 2005। तो सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर अल्पसंख्यक आयोग, फिर
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सूचना आयोग। ठीक है, हाँ ए ऑप्शन था इसका। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया। दूसरे में लिखा है कि 26 जनवरी 1968 से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था। दूसरा है। तीसरे में लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1959 को किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा इसका, क्योंकि पहले और दूसरे तो सही है भाई, तीसरा बिल्कुल से गलत है। ठीक है, हाँ देवनागरी लिपि की बात करें तो बिल्कुल सही, अक्टूबर 1947 में उत्तर प्रदेश भाषा घोषित किया गया। फिर 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राज्य भाषा जो हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जो 1959 लिखा है ये गलत, क्योंकि 24 जनवरी जिसको हम उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं 1950 को की गई थी। और उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन है तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और उत्तर प्रदेश का जो राज्य विभाजन 9 नवंबर को यहाँ से इसको काट के 2000 में क्या कर दिया गया, उत्तराखंड अलग कर दिया गया था। राइट, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, तो हमसे इस बार नहीं पूछा है कि नहीं है। तो कजली मेला बताना है कहाँ पे, तो ये महोबा में ही होता है, बिल्कुल सही है। और कालिंजर मेला की बात करेंगे तो बांदा में, बिल्कुल सही है। रामनवमी मेला, तो रामनवमी मेला आपका आगरा, बिल्कुल सही है। तैरकुला मेला, ये तैरकुला मेला गोरखपुर में होता है, शामली में नहीं है। कहाँ पे? गोरखपुर में है ये, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, और डी वाला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये क्वेश्चन देखो योजना से हमेशा एक पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से शुरू गई थी? बड़ा आसान क्वेश्चन, सबको पता है कहाँ से शुरू की गई थी, बलिया से। देखो ध्यान देना, 1 जनवरी 2016 को शुरू की थी और यह योजना बीपीएल जो परिवार के लिए प्रत्येक एलपीजी पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट दूसरी महोबा से 62 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र एवं उनके अध्यक्ष के संदर्भ में सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मैच करना कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता हुई थी या सभाएं हुई थी उनसे मैच करना किसने कब की थी। तो पहले में लिखा 1937, तो हम स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, सबसे छोटी डेट से 1899। तो 1899 में जो होता है वो लखनऊ में हुआ था। अब लखनऊ में जब हुआ तो था ये वाला, ये लखनऊ में हुआ था तब, बट इसका अध्यक्षता की किसने थी? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपका रमेश चंद्र दत्त ने की थी। किसने? मतलब हम रोमेश चंद्र, हाँ जी रोमेश चंद्र, ये यहाँ से मैच कर देंगे। डी का तीसरा एक ही ऑप्शन है, ए ही सही हो जाएगा, हम लोग मैच कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे इसके ऊपर 1905 में बनारस में होती है और गोपाल कृष्ण गोखले जी बनते हैं। कहाँ? बनारस। ठीक है, फिर 1905 के बाद 1910, तो 1910 में इलाहाबाद अपने हुआ था यहीं पे। अब इलाहाबाद में प्रयागराज में सर विलियम बेडरवन जो पहले एक अंग्रेज़ थे जिसने अध्यक्षता की थी, तो यहाँ पे ये प्रयागराज। अब प्रयागराज तो नहीं बोलेंगे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्रयागराज इलाहाबाद समझ जाओगे। तो 1937 में 1937 ये लखनऊ में हुई थी और यहाँ पे नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, क्लियर सारे, फिर से रिकॉल कर लीजिए। 1937 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू, 1910 इलाहाबाद प्रयागराज मतलब सर विलियम बेडरवन, और 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, 1899 लखनऊ रोमेश चंद्र दत्त ने की थी अध्यक्षता। ठीक है, 63 क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए और नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा दिए गए 2023-24 के उनको देखना है। तो उत्तर प्रदेश में शहद
देखो इससे सारे 100 क्वेश्चन में सब कुछ कवर करना है। उत्तर प्रदेश में शहद के उत्पादन के मामले में भारत का अग्रणी राज्य है। क्या शहद के नाम में सुना आपने? चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन के मामले में भारत का अग्रणी राज्य, ये तो बिल्कुल क्लियर है। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत का अग्रणी राज्य, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन मामले में भारत का अग्रणी राज्य है, तो यहाँ ये भी सही है। तो इसमें से पूछा था कौन सा सही है, तो 2 3 4 तो सब हो ही रहे, मतलब इसमें शहद का भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 63 का ऑप्शन डी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अमरूद के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी राज्य है, और उत्तर प्रदेश शहद के उत्पादन में अग्रणी राज्य, उत्तर प्रदेश आम के मामले में अग्रणी राज्य, ठीक है, आलू के उत्पादन में अग्रणी राज्य, और गन्ना एवं चीनी के उत्पादन में भारत ये अग्रणी राज्य, गेहूँ के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य है। तो इन चीज़ों को कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखना है ढेर सारे, ठीक हो। सब्जियों के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र, ग्रीन बॉक्स जिसको बोलते हैं, वन क्षेत्र के बाहर कुल वन आवरण 5707.4 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे में दिया गया कि उत्तर प्रदेश चित्रकूट में तुलसी या सबरी जल प्रपात पर धनुष बाण के आकार का उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया। तो 64 का यहाँ पे हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही सही हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या था? उत्तर प्रदेश में जो अभिलिखित वन क्षेत्र ग्रीन बॉक्स के बाहर कुल वन आवरण 5707 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश चित्रकूट में जो तुलसी सबरी या जल प्रपात पर धनुष बाण के आकार का प्रदेश के पहले ग्लास स्काई ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। 65 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है कि उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय, क्या बताना है? निम्नलिखित को उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो इनमें से हमें बताना है कौन से सीक्वेंस से लगेंगे, कौन पहले आया। देखो तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना वो लखनऊ में की गई थी। कहाँ पे? लखनऊ में। अब ये कब की गई थी? तो 1911 में ये की जाती है। कहाँ पे? और लखनऊ पर, ठीक है, ऐसे समझ जाना अब लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की बात करें तो ये 8 फरवरी को की गई थी 1962 को। ये तो बहुत पीछे आ गए, ठीक है। ये भी लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में की जाती है 1969 में, ध्यान देना। 1911, 1962, 1969, ये भी कहाँ पे? लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट है भारतेंदु नाट्य अकेडमी, तो ये 1975 की बात करता है कि 1975 में ये स्थापना की जाती है, ठीक है। ये भी लखनऊ में की जाती है। तो चारों लखनऊ में, बट डेट आप 11/1900 कला शिल्प एवं महाविद्यालय, और उसके बाद राज्य ललित कला अकेडमी 1962, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी तो 1969, और भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975, ठीक है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुँच गए। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था। तो अभी इससे रिलेटेड हम लोगों ने देखा था पीछे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, हिंदुस्तानी अकादमी, ये चारों दिए गए स्टेटमेंट, इसमें से कौन से सही है, और क्रम से भी लगाना है सबसे पहले कौन से आया था। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जो हिंदी संस्थान की स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना ये 30 दिसंबर को हुई थी और 1976 को होती है, ठीक है। 30 दिसंबर 1976। फिर 26 जनवरी 1968 को राजभाषा हिंदी का प्रयोग उत्तर प्रदेश के समस्त जो सरकारी कार्यालयों में इसको अनिवार्य किया गया था। तो 1968 हम बोल सकते हैं ये, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी जो देश की प्रथम अकादमी थी, और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1972 में होती है। कब हुई थी? 1972। और हिंदुस्तान ऐतिहासिक संस्था जिसकी स्थापना 1927 में। अब आप सीक्वेंस से लगा सकते हैं, तो सबसे पहले 1976 वाला ही आएगा, क्योंकि नहीं सबसे पहले आएगा ये 1927 का, तो ए पहले, फिर इसके ऊपर जाना है तो इसके बाद आ जाएगा आपका दूसरा,
उत्तर प्रदेश सरकारी कार्यालयों में राजभाषा का जो अनिवार्य किया गया था 1968 में, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी आ जाएगा 1978 में। फिर आएगा आपका पहला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में। जी बिल्कुल, क्लियर हुआ कि नहीं? देखो सबसे नीचे वाली पहले डेट आओ ना। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान एकेडमी 1927, फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग 1968। 68 के बाद ऊपर चढ़िए तो फिर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश जो उर्दू अकादमी 1972 है ये, हाँ। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976, राइट। $67 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं, ये बताना मैं गलत वाले, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 2029-30 तक मक्का के उत्पादन को बढ़ाकर 4.1 मिलियन टन से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। मक्का की फसल के कई उपयोग हैं, जैसे भोजन में, पोल्ट्री फीड और ईंधन, अनाज आधारित इथेनॉल सृजन में इनका उपयोग, फार्मास्यूटिकल्स या कॉस्मेटिक, कपड़ा, कागज़ और अल्कोहल उद्योग में भी किया जाता है। तो 67 का जो आंसर हमारा ए है। केवल यहाँ पे पहला ही सही है कि उत्तर प्रदेश, सॉरी गलत बताना, तो पहला गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027-28 तक उत्पादन को 3.2 मिलियन टन MT से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, 4.1 मिलियन नहीं था, इस वजह से ये गलत। बकाया दूसरा सही था कि मक्का की फसल के कई उपयोग, जैसे भोजन में, पोल्ट्री फीड, ईंधन, अनाज आधारित इथेनॉल सृजन में इसका उपयोग, और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, कॉस्मेटिक है, कपड़ा, कागज़, अल्कोहल, इस सब में यूज किया जाता है। 68 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी हस्ती ठुमरी गायक होने के साथ साथ गज़ल गायक भी थे? बताइए। ये पूछा जा रहा है कि हस्ती जो ठुमरी गायिका थी वो साथ साथ में गज़ल गायक भी थी, तो भैया वो कौन थी? तो ये आपकी थी बेगम अख्तर, ठीक है। बेगम अख्तर की ठुमरी गज़ल गायिका दोनों थे। और लच्छू महाराज की बात करें तो ये लच्छू महाराज भाई कथक नर्तक थे, ठीक है। मालिनी अवस्थी की बात करें, लोक गायिका थी। मालिनी अवस्थी क्या थी? लोक गायिका। शंभू महाराज, तो शंभू महाराज भैया ये नर्तक थे ठुमरी के, क्या थे? नर्तक थे। किसके? नर्तक लिखा है, ठुमरी, ठुमरी। $69 क्वेश्चन नंबर, 69 में लिखा है पुरुषोत्तम दास टंडन थे, क्या थे? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इनके नाम से काफ़ी स्कूल कॉलेज भी खुले रहते, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। अब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो, अब जैसे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल, भैया तो सरोजिनी नायडू जी थी, ये सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तो गोविंद वल्लभ पंत, तो ये पंत जी हो गए, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो यही थे। फिर तीसरा लिखा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम, विधान परिषद का पूछा है, यहाँ विधानसभा ध्यान देना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपके चंद्रभाल थे, चंद्रभाल, ये याद रखना चीज़ों को। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अरे स्लो स्लो पढ़ो, चीज़ों को समझ के चलो, जल्दबाजी में गलती मत करना। हाँ, तो उसको 4 ऑप्शन दिए गए, उनको भी तो समझ के चलना है। आप कह रहे हैं क्या मतलब रहेगा इसे? घर घर सोलर पहल, तो घर घर सोलर पहल के बारे में कौन से कथन सही है ये बताना हमें। तो पहले में इसमें लिखा है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हर घर को स्वच्छ ऊर्जा से रोशन करने के उद्देश्य से रूफटॉप सोलर घर घर सोलर पहल की शुरुआत की थी। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से पहल की शुरुआत की थी। तीसरे में कि इस पहल के तहत उपभोक्ता छत पर और सौर ऊर्जा लगाने पर अधिकतम 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ
ले सकते हैं। तो ये 70 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो डी है यहाँ पे, क्योंकि उपरोक्त में से सभी ही यहाँ पे सही हो रहे हैं। क्या है? सारे ही सही हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हर घर को स्वच्छ ऊर्जा से रोशन करने के उद्देश्य से रूफटॉप सोलर घर घर सोलर पैनल की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही बात है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से इस पहल की शुरुआत की थी, ये भी सही था। और इस पहल के तहत लगभग जो छत पर सौर ऊर्जा लगाने पर अधिकतम 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी का उपयोग हो सकता है। ठीक है। 71 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किन एक्सप्रेसवे के किनारे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर IMLC स्थापित करेगी। नीचे दी गई सहायता को सही करना, हमें ये विकल्प देगा इनके हिसाब से। तो 71 में तो लिखा है कि गंगा एक्सप्रेसवे तो क्लस्टर बनाना है। गंगा एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, पूर्वांचल भी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ही सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो सरकार ने 30 जिलों में एक्सप्रेसवे की बात की। कितने? 30 जिलों के जो एक्सप्रेसवे के किनारे इन्होंने 33 इंटीग्रेटेड, देखो 30 जिलों के किनारे क्या क्या है, 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर IMLC की स्थापना की प्रक्रिया शुरुआत की थी। 72 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य का सिरमौर जिला, कौन सा? सिरमौर जिला उत्तर प्रदेश के राज्य के जिले सहारनपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा रेखा स्पर्श करता है। तो 72 का यहाँ पे केवल ए सही है, पहला दूसरा सही हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश राज्य का जो सिरमौर जिला है उत्तर प्रदेश के राज्य जिले से सहारनपुर के साथ सीमा अपनी साझा करता है, ये भी सही थे। बट तीसरा वाला आपका गलत है, क्योंकि सोनभद्र उत्तर प्रदेश की सबसे दक्षिण जिला है, ना कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, ना कि बलिया यहाँ पर। ठीक है। सेवेंटी 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में किस रामसर स्थल पर क्षेत्रफल के सबसे अधिक क्षेत्र है? तो बताइए किस रामसर स्थल क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये 73 का ए ही हो जाएगा, क्योंकि रामसर समसपुर पक्षी अभ्यारण्य वो सबसे बड़ा। तो ये 3-4 दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित 4 जो रामसर स्थल, जैसे समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये रायबरेली में आपका है। कहाँ पे? रायबरेली में है और लगभग 79.94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ओके। फिर दूसरा हमारा हैदरपुर वेटलैंड जो बिजनौर से करीब 10 किलोमीटर दूर है और 69 तक, ये तो बिजनौर के पास बोल देंगे हम। इसका क्षेत्रफल 69.08 वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद बात करते हैं हम सरसई नावर झील इटावा में है। इटावा, ठीक है, 16.13 वर्ग किलोमीटर। वकीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, 29 वर्ग किलोमीटर है। तो इस टाइप से ये हो जाएंगे। ठीक है। 74 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कि सही कथन का चयन करना है। जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल EMB जो कहते हैं को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया, ये बताना। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 100% तक हो गई। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के नेगोही में हड़प्पा काल के 200 से अधिक प्राचीन हथियार मिले। भैया ये बताइए। तो उपरोक्त में से एक भी सही नहीं है, दोनों ही गलत यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम बताते हैं क्या कहानी है। क्या 70 दोनों ही सही तो है, सही बात है 74 का।
सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों सही है, दोनों। 75 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे सोलर पार्क, क्या सबसे लंबे सोलर पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं वो बताने, ध्यान देना। तो उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेस के दोनों और सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित कर रही है। यह सोलर पार्क करीब 1700 हेक्टेयर में विस्तारित होगा। इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण मतलब UPIDA की देखरेख में बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट VOO मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 75 का डी है, दोनों ही सही है। क्या है, दोनों ही सही, क्योंकि जो सौर पार्क की अनुमति लगभग ये 2500 करोड़ रुपए से अधिक होगी और इससे जो है ना 450 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन भी होगा, जिससे लगभग 1 लाख उपभोक्ताओं की ज़रूरतें पूरी होंगी। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन नंबर, हमें मैच करना है संस्थान दिएगा उनका स्थापना वर्ष की। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1976। इस सभी को रटा होगा तो पहले का तीसरा हो जाता है यहाँ पे। तो हमें ये भी बताना है कि गलत कौन सा है। भैया पहला ही गलत हो गया ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 1976। उत्तर प्रदेश से उर्दू संस्थान की बात करें 1972 बिल्कुल सही था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 ये भी सही है। उत्तर प्रदेश भाषा एकेडमी 1994 ये भी सही, बट उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी 1976 ही था, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, 77 निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा, बताइए किसान सभा का गठन किया गया था? तो किसकी वजह से किया गया था? तो यहाँ पे जो हैं कौन कौन थे, गौरी शंकर मिश्र जी थे और इंद्र नारायण द्विवेदी थे और यहाँ पे मदन मोहन मालवीय थे। मतलब ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ये 3 लोगों की वजह से किसान सभा की स्थापना हुई थी। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। जून 1919 तक इसकी जो 450 शाखाएं स्थापित भी की जा चुकी थी। हाँ, 76 के बाद 78 देखते हैं। चले, प्रमुख जो ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मतलब WWSOIC इनकी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बन गया है? आप बताइए, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा, कौन होगा? डी, उत्तर प्रदेश है ना, क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, ये ट्विटर पर ये शेयर किया गया था एक रचनात्मक पोस्ट में। उत्तर प्रदेश को जो GDP की हिस्सेदारी के मामले दूसरा स्थान प्राप्त करने को दर्शाएगा और इसके अनुसार महाराष्ट्र देश की कुल GDP का लगभग 15.7% की GDP में हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश कितना योगदान रखता है तो ये भी पता होना चाहिए। तो 9.2% का योगदान रखता है। महाराष्ट्र कितना था? 15.7%। तो पहले पे महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और शेयर बाज़ार पर नज़र रखने वाली जो प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म WWSOIC की इन रिपोर्ट के इसने ये साझा की थी, इसमें ये आपको बताया गया था। हाँ, एक पॉइंट और कि इस जो रिपोर्ट रचनात्मक जो ग्राफिक्स के रूप में प्रकाशित की गई थी और सेंसेक्स मतलब और जो SCL है कि क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज़ एशिया पर आधारित है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार GDP हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। देखो सरकारी आंकड़े पे हम तीसरे से बोलेंगे, बट ये जो सोशल साइट है WWSOIC इन इसमें दूसरे स्थान पर दिखाया गया था, पहले पे महाराष्ट्र। 79 क्वेश्चन नंबर के उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में किस स्थल को वर्ष 2005 में भारत में रामसर आद्रभूमि स्थल के रूप में सूचित किया गया था? 79 का यहाँ पर डी हो जाएगा, ऊपरी गंगा नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऊपरी गंगा नदी मतलब अपर गंगा रिवर। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुँच गए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो ये बताना हमें कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रीय देखो तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान वाराणसी में कहाँ है भैया? सही सम्मिलित नहीं है, बताना।
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान वाराणसी, तो सही तो दिया है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कृषि, झांसी सही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली सही। बीरबल साहनी पुराण वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। ये तो 3 तो सही है। ये बीरबल वाला चेक कर लेना, हो सकता है यही गलत होगा, बी होगा तो होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ मैं भी बता दूंगा उसको। 81 उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में विस्तारित है? तो कौन सा जो एक से अधिक वनों में, तो वो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। वर्ष 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा का सदस्य निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? अभी हम लोगों ने देखा ये थे बट जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 83 क्वेश्चन में पलाश निम्नलिखित में किन 2 राज्यों का राजकीय पुष्प है? लो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। उत्तर प्रदेश और झारखंड का। पलाश को जंगल की आग भी कहा जाता है। यह 2 राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए। हाँ 84 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुँचे हैं। 84 ने उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा रामसल स्थल मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के अंतर्गत है? तो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के अंतर्गत उपरोक्त में से कोई भी नहीं है यहाँ, क्योंकि हम बताते हैं मॉन्ट्रो रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व के आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है, और जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य वन्यजीव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुए या हो रहे हों या होने की संभावना है कि वर्तमान भारत की 2 आर्द्रभूमि मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के अंतर्गत है। जैसे केवलादेव, तो केवलादेव तो यहाँ है नहीं, तो केवलादेव हो जाएगा। और राजस्थान में जो है, और मणिपुर का लोकटक झील, लोकटक, ठीक है। केवलादेव कहाँ? राजस्थान। लोकटक कहाँ? मणिपुर में। ये दोनों हो जाए। 85 क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियों और उनके जन्म स्थान के संबंध में निम्नलिखित गलत विकल्प का चयन करना है कि कौन से गलत विकल्प है वो देखने हैं। तो 85 का बी है यहाँ पे। गिरजा देवी देवरिया से नहीं थी, क्योंकि ये जो गिरजा देवी राष्ट्रीय ये गायिका थी और ये वाराणसी से थे। कहाँ से थे? वाराणसी से थे, ठीक है। बकाया आपके सारे सही हैं, क्योंकि हमें गलत बताना था। हरिप्रसाद चौरसिया प्रयागराज, मालिनी अवस्थी कन्नौज, शंभू महाराज लखनऊ से रिलेटेड थे। आप देखो शंभू महाराज क्या थे? नर्तक, ठुमरी गायक थे। मालिनी अवस्थी क्या थी? लोक गायिका थी। और गिरजा देवी भी शास्त्रीय गायिका थी, वाराणसी थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, प्रयागराज से। 86 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात कर रहे हैं का कौन सा संस्करण 2023 में प्रकाशित किया गया था? 86 का सी हो जाएगा। 18वां संस्करण 2023 में, अब 25 में आ गया है नया वाला, तो 19वां हो जाएगा, ठीक है। हर 2 साल में ही आता। नेक्स्ट 87। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम, ये ध्यान देना। अब पूरब भैया कहाँ है? पूरब जिला देखेंगे कौन से हैं पूर्व के, जो 4 जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर हमें विकसित करना है, तो हम करेंगे आराम से। देखते हैं। जैसे पहली बात करेंगे बलिया, तो ये बलिया पूर्वी जिला है, ऐसे बना लो आप। यहाँ बलिया आ जाएगा, ठीक है। फिर मऊ आएगा कहीं, एक मिनट, बलिया इस साइड आएगा ना। बलिया के बाद मऊ आएगा, मऊ के बाद चंदौली, फिर जौनपुर कहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बलिया, मऊ, चंदौली, जौनपुर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलिया, ऑप्शन ए बलिया, मऊ, चंदौली, जौनपुर, ये सही है। 88 क्वेश्चन नंबर।
88 में लिखा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। दूसरे में लिखा है गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा है कि उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में बलिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। 88 का डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है? कि देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित और 1 मिनट 88 का डी सही है। क्यों? रेहन बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले पिपरी में स्थित है, बिल्कुल सही। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इस परियोजना का आगरा और मथुरा को पानी सुनिश्चित करने की परिकल्पना, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश की पहली जो चीनी मिल है 1903 में, बलिया नहीं, यहाँ पे देवरिया होना चाहिए, इस वजह से ये गलत था। देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित किए गए थे, ठीक है। देखा, छोटे से वर्ड देते हैं वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे आदमी। 89 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लखनऊ में स्थापित नहीं है? तो लखनऊ में कौन सा नहीं है बताना हमें। तो 89 का जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बताना। 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई थी। अभी हम लोगों ने पीछे बता दिया था इसको, ठीक है। तो ये तो लखनऊ में हो गया, वो पूछ रहे लखनऊ में नहीं है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, तो संस्कृत संस्थान ये भी 1976 एक दूसरे दोनों ही साथ में हुए थे। दोनों की स्थापना कहाँ? लखनऊ में, बट 29 दिसंबर था या 31 दिसंबर, एक दिन का अंतर था, ठीक है। हिंदुस्तान एकेडमी ये प्रयागराज में, हिंदुस्तान एकेडमी की बात करें तो ये प्रयागराज में है और इसकी स्थापना 1927 को की गई थी। देखो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, ये तीनों लखनऊ में इसके मुख्यालय हैं। और संस्कृत और हिंदी को 1976 में स्थापित किया गया था, उर्दू को 1972 में गया था, पहले ही हो चुका था, ठीक है। 90 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुँच गए। 10 क्वेश्चन इसके बाद और रह गए। 100 क्वेश्चन की सीरीज। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना का उनकी संगत संख्या से मिलान करें। तो उत्तर प्रदेश जो विधानसभा की निम्नलिखित संरचना का उनकी संगत व्याख्या से मुझे मिलान करना है। कहाँ पे क्या थे? राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने सदस्य हो सकते हैं ये बताना हमें, ठीक है। और अच्छा देखो, पहले से इसमें हाईलाइट दिया गया क्योंकि काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन है। तो सी का जो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्या सही है? सी। पहले का बी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 सदस्य होते हैं। दूसरे का ए हो जाएगा, स्थानीय निकायों से 36 सदस्य होते हैं। और तीसरे का डी हो जाएगा, विधानसभा द्वारा निर्वाचित 38 सदस्य, शिक्षकों द्वारा निर्वाचित 8 सदस्य होते हैं। ये ऑप्शन हमारा सी सही था। 91 क्वेश्चन नंबर है हमारे कि निम्नलिखित 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा शहर की नींव रखी और उसे अपनी उपराजधानी बनाया। उत्तर प्रदेश की मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ गुलाब वंश की स्थापना के साथ माना जा सकता है। भारत में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में आरंभ किया गया था। 91 का जो ऑप्शन है डी ही है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ही सही हैं। 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, ये बिल्कुल सही बात है। सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर 1517 ने या 1506 में आगरा शहर की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन जो इतिहास का प्रारंभ गुलाब वंश की स्थापना के साथ ही माना जाता है। और भारत में जो शिखर युक्त जो मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की देन है, जैसे कानपुर में ईंटों से निर्मित एक भीतर गांव का मंदिर इसी काल का एक उदाहरण भी है। 92 क्वेश्चन नंबर है कि 92 में लिखा है कि निम्नलिखित उन कथनों पर विचार करना है कि उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति कब आई थी। तो ये नीतियों से देखो, प्लानिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो डाटा सेंटर नीति की बात करें तो 2021 में ये आती है, 25 जनवरी 2021 को, ठीक है। इसको मंजूरी दी गई थी। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने 25 नवंबर 2020 को निर्यात नीति और उत्तर प्रदेश और 2020 से लेके 2025 तक के लिए स्थापित करने का निर्णय लिया था। तीसरा लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अगस्त 2020 को नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति
2020 की घोषणा की, 2020 और एक टूट नीति। इसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2019 को मंजूरी दी थी। ऑप्शन है यहाँ पे ए सही था, सबसे बाद में चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला हो जाएगी। पूछा था कब कौन सी नीति आई थी। 93 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थापित है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ अवस्थित है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश से समृद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप कथक है। ये भी सही है। बरेली में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शाकंभरी देवी का आयोजन मेले का आयोजन किया जाता है वो बरेली में नहीं, शाहजहाँपुर में किया जाता है। कहाँ पे? सहारनपुर में, सहारनपुर में किया जाता है। और तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन जो हो गया बी। ऑप्शन क्या हो गया? बी। 94 क्वेश्चन नंबर। केंद्र दे दे और नेता दिए गए। जैसे लखनऊ से जो मतलब उस टाइम पे युद्ध हुए थे, किसने नेतृत्व किया था? वही नेता है। तो कहीं कुछ आपको ना आए, 2-3 नाम बड़े आसान रहते हैं, जैसे बेगम हजरत महल है ना। तो आप यहाँ से सीधे लखनऊ से बेगम हजरत महल को कर दीजिए। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेता थे, वही बताना। तो लखनऊ, बेगम हजरत। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, बड़ा नाम फेमस रहता है, ठीक है। अब ये देख लो, इसका जो तो बी सही हो जाएगा, क्योंकि पहले का सी और दूसरे का ए, तीसरे का डी। मेरठ से कदम सिंह और मथुरा से देवी सिंह थे। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। 95 क्वेश्चन नंबर है। भारत की मानक मध्य रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है। दूसरे में लिखा है कि भारत में आधिकारिक भारतीय मानक समय का निर्धारण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र में रखकर होता रहा है, जिसका निर्धारण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। तीसरे में लिखा है कि भारत के मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व से किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती। तो 95 का यहाँ पे आपके तीनों ही सही हो रहे हैं, तो मतलब बोल सकते ऑप्शन सी इज राइट है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है, क्योंकि भारत की जो मानक मध्य रेखा है भारत के 5 राज्यों से निकलती है, बिल्कुल सही है। जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगर हम इसको ऊपर से निकालें तो आप सीधा से उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश पे आ जाइए, फिर आपके छत्तीसगढ़ पे आ जाइए, फिर आप किस पे? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश पे आ जाएंगे। तो भारत का जो आधिकारिक भारतीय मानक समय का निर्धारण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास से ही किया जाता, और 82.5 डिग्री इसको मिर्ज़ापुर से लाइन मानी जाती है, ठीक है। 96 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 96 में लिखा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प हमें चुनने हैं कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ये तो बच्चा जानता है उत्तर प्रदेश का, है ना। तो पहला तो सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी पता होना चाहिए आपको, क्यों कौन से पहले आते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.73% है। तो यहाँ पे ये भी सही होता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट है, क्योंकि 24 जनवरी को ही नाम बदला गया था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा स्थान है। और उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या से पहले उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल तो यही 7.33% है। क्वेश्चन नंबर 97, हम लोग लास्ट के कगार पर ही। निम्नलिखित मिलान कीजिए सही विकल्प। जिले और प्रसिद्धियाँ दी गई। कानपुर से क्या फेमस है, भदोही से क्या, सहारनपुर से क्या। कुछ ना आए तो अलीगढ़ का ताला तो याद ही होगा। तो डी का तीसरा देख लो, डी का तीसरा 2-3 है, और देख लो। और कानपुर से का क्या है? तो कानपुर से आपका हो जाएगा चमड़ा उद्योग, बस इसी से हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। अब भदोही सी का चौथा हो जाएगा। सहारनपुर जो वो लकड़ी के नक्काशीदार कुटीर उद्योग, फिर इसके बाद भदोही बचा है तो कालीन उद्योग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट।
98 क्वेश्चन नंबर है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति बहुत पूछा जाता है, इस खनिज नीति से क्वेश्चन तो बार बार आता है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 29 दिसंबर 1994 को घोषित की गई थी, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है। दूसरे में गोंडा जिले पहले लोक नायक जयप्रकाश नारायण नगर कहा जाता था, 1856 में बनाया गया था ये। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 2006 में किया गया था। 98 का जो बी हमारा सही, केवल यहाँ पे केवल दूसरा वाला सही है और ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो खनिज नीति है 29 दिसंबर सही, बट 1994 ना होकर 1998 था। गोंडा जिले पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर कहा जाता था और 1856 में इसका नाम बदला गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की बात करें तो 2004 की बात करते हैं, यहाँ पे 2004 में बनाता है। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं, 99। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सही विकल्प बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेडमी की स्थापना लखनऊ में 8 फरवरी 1962 को की गई थी। दूसरे में कि 1953 में स्थापित कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 में किया गया था। तो इसमें से 99 का ए हो जाएगा। ए में क्या दिया गया, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो ललित कला अकेडमी की स्थापना भी 8 फरवरी 1962 को की गई थी। 1953 में स्थापित कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थापित किया था। और उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। बिल्कुल सही। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। लिखा निम्नलिखित कथन में से सही बताना है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को वर्ष 1969 में लखनऊ जिले में स्थापित किया गया था। फिर लिखा है कि आगरा स्थित दयाल बाग का संबंध राधा स्वामी संप्रदाय से है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थापित है। चौथे में लिखा है कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है जो बसंत पंचमी पर मनाया जाता है। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, आपको ऑप्शन दिए गए पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, 1 2 3 4 सारे ही सही। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कौन सही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस लेके आते हैं जिसमें, और आप लोग चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।